आप में से अधिकांश इस बात से आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि हम एक घोषणा से प्रारंभ करने जा रहे हैं और आगे बीच में हम आपको घोषणा में भागीदारी देने जा रहे हैं। यह पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 से लिया गया है। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, और ये आरंभ से होता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे उन भयावह पापों के सूची को दर्शाता है जितने करने के वे लोग अपराधी थे। दर्शाता है जिन्हें करने के वे लोग अपराधी थे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसमें एक लेकिन है। मैं बाइबल में इन लेकिनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर, और तब यह कहता है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से गोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ठीक है, रूत और मैंने इसे व्यक्तिगत बनाने में विश्वास किया, इसलिए हम तुम में से ऐसे कितने ही थे छोड़ने जा रहे हैं और हम लेकिन से शुरू करने जा रहे हैं, और हम इसे अपने व्यक्तिगत गवाह बनाने जा रहे हैं। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से गोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अतः अब हम आपको हमारे साथ बात करने का अवसर देंगे। यह स्मरण करना कठिन नहीं है, यह परंतु हम से आरंभ होता है। परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष। अब हम 6 मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन जारी रख रहे हैं, जिनकी सूची इब्रानियों 6 अध्याय 1 से 2 वचन में दिया गया है। हमने प्रथम 2 पर विचार किया है, अर्थात परमेश्वर के प्रति पश्चाताप और हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास। और अब हम तीसरे सिद्धांत पर जाएंगे, तीसरे सिद्धांत पर आएंगे जो बपतिस्मा का सिद्धांत है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए उन शब्दों को संक्षिप्त रूप में पढ़ूंगा कि हमारी नींव परमेश्वर के वास्तविक वचन में है। इब्रानियों 6 1 से 2। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ कर हम सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं में से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न। और तीसरी बात जिस पर आज सुबह हम विचार करने जा रहे हैं वह बपतिस्मा का सिद्धांत है। सिद्धांत को आप शिक्षा कह सकते हैं। और ध्यान दें कि बपतिस्मा शब्द बहुवचन है। बपतिस्मो, एक से अधिक बपतिस्मा होता है। वास्तविक तथ्य में नया नियम में विभिन्न बपतिस्मों के बारे में बताया गया है और इस दौरान हम उनमें से प्रत्येक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मुझे थोड़ा बहुत कहने की आवश्यकता है। मुझे 3 मुख्य बपतिस्मों के बारे में संक्षिप्त रूप में बताने दे। पहला यूहन्ना का बपतिस्मा, दूसरा मसीही बपतिस्मा जो कि समान नहीं है, और तीसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये 3 विभिन्न बपतिस्मे है। इनमें से सभी नए नियम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब मुझे बपतिस्मा शब्द के अर्थ के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता है। यह वास्तव में अंग्रेजी शब्द नहीं है, यह अंग्रेजी अक्षरों में लिखा हुआ यूनानी शब्द है। तकनीकी रूप से वे इसे लिप्यंतरण कहते हैं। बपतिस्मा शब्द सीधे तीर पर यूनानी भाषा के शब्द बैप्टिज़ो से लिया गया है और इसका अनुवाद नहीं हुआ है, परंतु अंग्रेजी अक्षरों में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, इस विषय में कई संभावनाएं है। हो सकता है यह केवल कलीसिया की परंपरा रही हो, या इसका सही अर्थ बताकर किंग जेम्स संस्करण के अनुवादक अंगल कलीसियाओं को
ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं नहीं जानता और मैं किसी दृष्टिकोण विशेष पर जोर भी नहीं दे रहा हूँ, परंतु यदि आप यूनानी पर वापस जाए तो इस शब्द के सही अर्थ पर कोई विवाद नहीं। इसका अर्थ डुबाना होता है और आप दो प्रकार से डुबा सकते हो और दोनों ही नया नियम के लिए प्रासंगिक है। आप किसी चीज पानी में नीचे ले जाकर भी डुबा सकते हो ताकि वह वस्तु पूरी रीति से पानी से ढक जाए, या किसी वस्तु पर पानी डालकर भी डुबा सकते हैं, परंतु आप जैसे भी करें यह पूर्ण हो, आंशिक ना हो। वास्तव में बपतिस्मा परिवर्तन है। नए नियम में वर्णित प्रत्येक बपतिस्मा एक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। आप एक से निकलकर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। आप पूर्ण रूप से बढ़ते हैं, न कि केवल आपका कोई हिस्सा। इस कारण मैं विश्वास करता हूँ कि इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि बपतिस्मा की प्रक्रिया से आप संपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। अब यह शब्द 2 या 3 विभिन्न पूर्वसर्गों के साथ प्रयोग किया गया है। आप इस प्रकार हमें इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। यह पूर्व सर्ग में एक साथ प्रयोग किया गया है। पूर्व सर्ग में उस तत्व को सूचित करता है जिसमें आप डुबाए जाते हैं। हो सकता है ये पानी हो या पवित्र आत्मा हो सकता है। के लिए अंतिम उत्पाद या डुबाए जाने के परिणाम का वर्णन करता है। बपतिस्मा के परिवर्तन के परिणाम के रूप में आप क्या देखते हैं? उदाहरण के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा पानी में था, पश्चाताप में यह पापों की क्षमा में था, अतः एक ने और के लिए है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिस पर अब तक हमने बात नहीं की वह आत्मा में है और यह यीशु मसीह की देह में है। हम उस पर वाद में बात करेंगे, परंतु जब आप बपतिस्मा पर विचार कर रहे हैं तब आपको इन 2 प्रश्नों को पूछने की आवश्यकता है, मैं और के लिए क्या है। अब आइए यूहन्ना के बपतिस्मा को देखें। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा जिसने इस तथ्य से अपना नाम पाया कि वो बपतिस्मा देने वाला है। मरकुस 1 अध्याय 2 से 5 में यह बताया गया है, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यह विशेष रूप से यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवा थी। उसे मसीह के आगे जाना था और उसके लिए मार्ग तैयार करना था। उसके संदेश मूल रूप से सरल थे। उसे एक शब्द में कहा जा सकता था, पश्चाताप करो। अगले पद में कहता है, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था, परंतु शब्द पापों की क्षमा के लिए है। अतः उन्हें पश्चाताप के बपतिस्मा से बपतिस्मा दिया गया जो उन्हें छुटकारे या पापों की क्षमा तक ले गया। पापों की क्षमा के लिए पानी में बपतिस्मा, और इसका उद्देश्य इस्राएल के बहुप्रतीक्षित मसीह नासरत के यीशु के लिए मार्ग के आगमन के लिए मार्ग तैयार करना था। मैं सोचता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यीशु परमेश्वर उसे तब तक आने नहीं देता जब तक कि परमेश्वर के लोगों के हृदय पश्चाताप के द्वारा तैयार न हो। मैं यह सोचने के लिए बाध्य हूँ कि यीशु के दोबारा आगमन के विषय में भी यही बात सच है। परमेश्वर के लोगों के हृदयों को पश्चाताप के द्वारा तैयार होना है। मैं सोचता हूँ कि पश्चाताप किसी न किसी प्रकार एकलौता सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जिसकी आज परमेश्वर के लोगों को आवश्यकता है। यह एक सलाह मात्र है। यूहन्ना की सेवा परमेश्वर के 2 विभिन्न कालों, 2 विभिन्न युगों के मध्य
एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। व्यवस्था और नबियों का युग तथा अनुग्रह और सुसमाचार का युग जो यीशु के साथ आया। इसलिए यूहन्ना परमेश्वर के उद्देश्य के संपूर्ण प्रकाशन में एक महत्वपूर्ण चरित्र है। हम उसके विषय में बहुत कम जानते हैं और मैं स्वयं उसकी सेवा की महत्व को कम करके आंकता रहता। उसकी सेवा संक्षिप्त थी परंतु यह महत्वपूर्ण थी। उसने यीशु के लिए मार्ग तैयार किया। उसके लोगों पर उसका प्रभाव सचमुच बहुत अधिक था। यदि आप अगले पद मरकुस 1:5 में देखें तो वचन कहता है, सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। अतः निस्संदेह वह बहुत ही समय में हजारों लोगों तक पहुंचा, जो कि यरूशलेम, यहूदिया और आसपास की सारी जनसंख्या थी। मैंने हमेशा उन तरीकों पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया है जिनसे परमेश्वर कार्य करता है। वह एक समिति का गठन नहीं करता है, एक स्टेडियम किराए पर नहीं लेता है, एक गीत मंडली संगठित नहीं करता है और कहता नहीं है, ठीक है मेरी एक सभा होने वाली है। वह इसे सबसे अधिक असंभवित तरीके से करता है। अतः ऊंट के रोए के वस्त्र पहना केवल एक व्यक्ति जंगल जाता है, सभी लोग उसके पास निकल आते हैं। आप देखें, परमेश्वर इसी प्रकार से कार्य करने का आदी है। वह अप्रत्याशित तरीके से कार्य करता है और लोगों को लाने वाला संगठन नहीं है। यद्यपि हम संगठनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यह विज्ञापन नहीं है, यह लोक प्रसिद्धि नहीं है, यह परमेश्वर का अलौकिक कार्य है। और क्या आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए? आज हमें भी इसकी ज़रूरत है। जहाँ परमेश्वर की आग जल रही है वहाँ लोग जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रचारक का व्यक्तित्व कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह शिक्षित है या अशिक्षित। जहाँ तक हम जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास बाइबल सेमिनारी का कोई प्रशिक्षण नहीं था, परंतु वह ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की आग से भरा हुआ था। बाद में अपने समय के लोगों से उसने कहा, वह एक जलती और चमकती हुई ज्योति थी और तुम उसमें आनंद पाना चाह रहे थे, परंतु दुर्भाग्यवश जिन लोगों से यीशु बात कर रहा था उन्हें कभी आग नहीं लगी। यूहन्ना के विषय में यीशु की टिप्पणी बहुत सामर्थ्य है। वह एक जलता और चमकता हुआ प्रकाश था। मैं विश्वास करता हूँ कि वैज्ञानिक रूप से यह सत्य, यदि आपको चमकना है तो आपको जलना होगा। बिना गर्मी के प्रकाश नहीं निकलता है। इसलिए आइए हम सभी उसे अपने हृदय में ले लें। यदि हमें यीशु के लिए चमकना है तो हमें जलना होगा। आइए प्रार्थना करें कि जहाँ कहीं परमेश्वर हमें रखता है वहाँ हम एक जलती और चमकती हुई ज्योति बने। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए था। वह व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं तथा सुसमाचार के मध्य अनिवार्य कड़ी थी। मत्ती 11:13 में यीशु यह बात कहता है। यूहन्ना के बारे में बात करते हुए वह कहता है, यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। यूहन्ना उस दौर का अंत था। वह अनुग्रह के सुसमाचार के नए युग के लिए एक अवस्था परिवर्तन कालिक कड़ी था, परंतु यह बात उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाती है। एक प्रकार से उसने परमेश्वर के लोगों के इतिहास को विभाजित किया। उसने एक युग को समाप्त किया और दूसरे को आरंभ किया। स्वयं में विचार किया है कि मैंने पूरी रीति से यूहन्ना बपतिस्मा दाता के महत्व को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि बाइबल उसके विषय में अधिक नहीं कहती है, परंतु जो कुछ वह कहती है वह बहुत ही
महत्वपूर्ण है। अब जो लोग यूहन्ना का बपतिस्मा लेने आते थे उनमें 3 बातें होनी चाहिए। प्रथम, यह पश्चाताप का बपतिस्मा था। हमने पहले ही पश्चाताप को देख लिया है। यह एक भावना नहीं है, यह एक निर्णय है। यह किसी बात के अंत तक पहुंचना, वापस मुड़ना, विपरीत मार्ग की ओर चलना और विपरीत दिशा में चलना है। यूहन्ना ने मांग किया कि जो लोग उसके पास बपतिस्मा के लिए आते थे वे इस शर्त को पूरा करें। पहले यह एक निर्णय था और उसके बाद एक कार्य। द्वितीय, यूहन्ना ने पापों के सार्वजनिक अंगीकार की मांग किया। ऐसा प्रतीत होता है कि आज कलीसिया में बहुत से लोगों के मन से ये बातें निकल गई है, परंतु अवलोकन के द्वारा मैंने सीखा है कि जब परमेश्वर के लोग पर्याप्त रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा कायल होते हैं कि अपने पापों का अंगीकार करें तो यह बहुत ही सामर्थी होता है। पिछले समयों में हुए बहुत सी जागृतियों के पीछे यह मुख्य कारण रहा है। विशेष 1904 में वेल्स जागृति, इसमें लोगों द्वारा अपने पापों के अंगीकार को चिन्हित किया गया। अब मुझे आपसे कुछ कहने दीजिए। आपको सार्वजनिक रूप से अपने पापों का अंगीकार करना अनिवार्य नहीं है, परंतु आपको अपने पापों का अंगीकार करना है, क्योंकि परमेश्वर केवल उन्हीं पापों को क्षमा करने के लिए बाध्य है जिन्हें हम अंगीकार करते हैं। अपनी पहली पत्री में प्रेरित यूहन्ना कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परंतु वह कथन एक छोटा सा शब्द यदि से शुरू होता है। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हमने माने, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। मैंने इन सारे वर्षों से बहुत से विश्वासियों से बात किया है जिनके जीवन में बिना अंगीकार किए कई पाप पाए जाते हैं। तब वे चंगाई की या आशीष पाने के लिए आते हैं और वे चकित होते हैं कि वे चंगे क्यों नहीं हुए। उन पर बड़ा बोझ होता है। दाऊद ने कहा, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। प्रिय मित्रों, यहाँ आप में से कुछ लोग हैं जिन पर भारी बोझ है, क्योंकि आपने अपने हृदय में पापों को छुपा रखा है जिन्हें आपने अंगीकार नहीं किया है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए आप यह भला काम करें, पवित्र आत्मा के प्रति अपना हृदय खोले और कहे, हे परमेश्वर, मुझे दिखा कि किस बात का अंगीकार करना है, परंतु कृपया स्मरण रखें कि मैंने क्या कहा। यदि आप अंगीकार न करें तो आपको इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि परमेश्वर क्षमा करेगा। यदि हम अंगीकार करें तो वह क्षमा करेगा, परंतु जो कुछ मैंने कहा उसे कृपया स्मरण रखें। तीसरी बात जिसकी मांग यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किया वह परिवर्तित जीवन का प्रमाण था। उसने इस बात का प्रमाण मांगा कि लोगों ने पश्चाताप किया। जब लोग उसके पास आए जिन्होंने प्रकट रूप से पश्चाताप नहीं किया था, तो उसने उन्हें बपतिस्मा देने से इनकार कर दिया। और विशेष तौर पर वे लोग उन दिनों के धार्मिक लोग थे, फरीसी और सदुकी। यहाँ यीशु ने फरीसियों की ओर इशारा किया था। उसने कहा, अधिकारी, चुंगी लेने वाले और वेश्याओं ने यूहन्ना पर विश्वास किया, परंतु तुमने नहीं किया। उसने कहा, वे तुमसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यह काफी हद तक विशिष्टता है। यह अत्यधिक धार्मिक लोगों के लिए परमेश्वर के नए व्यवहार के अधीन होना काफी कठिन बात है। कई बार मैंने कहा है कि जब कलीसिया में कोई नई हलचल होती है तो इसमें एक और मंजिल जुड़ जाता है, और तब सामान्य तौर पर कहे तो वे उस पर छत रख देते हैं और कहते हैं, इतना बस है, अब और नहीं। तब जब अगली बार परमेश्वर की हवा चलती है तो पहली बात जो वह करता है वह उनकी छत को उड़ाना होता है। वे इसके बजाय अप्रसन्न होते हैं और इस बात को स्वीकार करने में
कठिनाई महसूस करते हैं कि परमेश्वर आगे क्या करने वाला। अतः यह फरीसियों समान था। यूहन्ना ने यही कहा, वह एक स्पष्टवादी मनुष्य था। यह एक बार मैंने उन लोगों के चरित्र पर एक लघु अध्ययन किया जिनके विषय में मैं ये कहा जाता था कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, जिसके विषय में मैं यहाँ बताना नहीं चाहता था। पहला यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। वह माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और तब यीशु और तब पतरस और पौलुस और स्तिफनुस, मैंने एक भयचकित कर देने वाले खोज किया। उनमें से अधिकांश ने शहीदों की मृत्यु पाई। एक और बात जो मैंने पाया वह था कि वे सभी स्पष्टवादी लोग थे। वे अच्छी धार्मिक भाषा का उपयोग नहीं करते थे। पवित्र आत्मा कभी भी घुमा फिरा कर बातें नहीं करता है, वह स्पष्ट और सीधी बातचीत करता चाहता है। आप यूहन्ना की बात को ध्यान से सुने, जिसे आज बहुत से प्रचारक पसंद नहीं करते हैं, परंतु मत्ती 3:7-9 में कहा है, जब उसने बहुत से फरीसियों सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यह एक अद्भुत कथन है ना? इसलिए अपनी वंशावली पर भरोसा मत रखिए, अपनी पृष्ठभूमि पर भरोसा मत रखिए। आपको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की शर्तों का पालन करना है। इसलिए वे यूहन्ना के बपतिस्मा की 3 शर्तें हैं: पश्चाताप, पापों का सार्वजनिक अंगीकार और परिवर्तित जीवन का प्रमाण। मैं यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि यह हर कहीं लागू होता है जहाँ बपतिस्मा शब्द का उपयोग किया जाता है। यह कहता है कि उसने उन्हें पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा दिया, परंतु उसने उन्हें तब तक बपतिस्मा नहीं दिया जब तक उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। अतः बपतिस्मा पश्चाताप उत्पन्न नहीं किया। यह इस बात का प्रमाण और मुहर था कि उन्होंने पश्चाताप किया है। आप देखेंगे कि यह हर उस स्थान पर सही है जहां बपतिस्मा के बारे में बताया गया है। यह सूचित करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया है कि इस बात ने उन्हें भीतर लाया, परंतु इस बात का संकेत देने के लिए इसका उपयोग किया गया कि भीतर आने पर उन पर छाप लगी। हम उसे बाद में देखेंगे। अब यूहन्ना के बपतिस्मा की सीमाएं थी। वह लोगों को एक निश्चित दूरी तक ही ले गया। सबसे पहले इससे नया जन्म उत्पन्न नहीं हुआ। मत्ती 11:11 यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में यीशु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, परंतु जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। अतः यूहन्ना स्त्री से उत्पन्न हुआ, परंतु उसने कभी नया जन्म नहीं पाया था। उसने कभी नया जन्म में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि यीशु के आगमन से पहले यह संभव नहीं था। इसलिए वह उन सब में बड़ा था जो स्त्री से उत्पन्न हुए थे, परंतु परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से भी, इसलिए नहीं कि हम क्या है, परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने हमें कह रखा है। उसने हमें नया जन्म के द्वारा अपने राज्य में प्रवेश कराया है। आपको स्मरण है, यीशु ने कहा था, जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, न उसमें प्रवेश कर सकता है। अतः यूहन्ना की अपनी सीमाएं थी, परमेश्वर द्वारा तय सीमाएं। दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है, पिंतकुस्त के शब्द पिंतकुस्त के बाद यूहन्ना के बपतिस्मा को वैध नहीं माना गया। प्रेरितों 19 में पहले कुछ पदों में यह प्रकट किया गया है, जब अपुल्लोस
कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अब हमें नहीं बताया गया कि वे किसके चेले थे। यह स्पष्ट नहीं कि वे पौलुस के चेले थे, परंतु उसने एक प्रश्न पूछा जिसके विषय में मैं कल्पना करता हूँ कि जहाँ कहीं वह गया वहाँ वह यह प्रश्न पूछता था, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? जो प्रमाणित करता है कि पवित्र आत्मा प्राप्त किए बिना विश्वास करना संभव है। मेरी पहली पत्नी इस प्रकार की थी। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बारे में वह एक शेर, जब कभी वह किसी से मिलती तो वो पूछती, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला? और मैं सोचता हूँ कि आज लोगों के बीच में यह मुद्दा उठाने में हम बहुत ही धीमे हैं। क्या तुम में विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हाँ, तब पौलुस ने एक खोज किया। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। अब इसे समझने के विभिन्न तरीके हैं, परंतु यदि उन्होंने कहा हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, तो पौलुस ने ऐसा क्यों कि कहा कि फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? फिर शब्द का उपयोग क्यों किया गया है? बिना पवित्र आत्मा की चर्चा सुने वे कैसे मसीही बन गए थे? इसका एक उत्तर मत्ती 28 में शिष्य से यीशु से कही गई बात है, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अतः यदि उन्हें वो बपतिस्मा मिलना था तो उन्हें अवश्य ही पवित्र आत्मा के बारे में सुनना था। अतः पौलुस ने समझा कि उन्होंने कभी भी यीशु में विश्वास करने वालों के रूप में बपतिस्मा नहीं लिया है। अतः पौलुस आगे कहता है, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। अतः पौलुस ने कहा वह एक तैयारी का बपतिस्मा था, परंतु अब चूंकि यीशु आ गया है, मर गया है और पुनः जी उठा है, अतः अब तक पर्याप्त नहीं है। अतः पद 5 में यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा। यही वह महत्वपूर्ण बात है। बपतिस्मा पाने के लिए आपको यीशु को प्रभु और मसीह के रूप में स्वीकार करना है। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर आ उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। अतः पौलुस संपूर्ण था, उसने कुछ भी उथला स्वीकार नहीं किया। वह वास्तविक बात चाहता था और वह उसे संपूर्ण रूप से चाहता था, इसलिए उन्हें यीशु में निवासी होना था। उन्हें पानी में बपतिस्मा दिया गया और पानी में बपतिस्मा देने के बाद एक भिन्न अनुभव के रूप में पौलुस ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने अन्य भाषाओं में बात किया और भविष्यवाणी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बपतिस्मा की सीमा बांधना है। अब हम मसीह बपतिस्मा पर आना चाहते हैं। मैं इसी शब्द का प्रयोग करता हूँ। इसका अर्थ यीशु में विश्वासी के रूप में बपतिस्मा लेना है। मुझे यह कहना है कि वर्तमान मसीही जितना समझते हैं उससे कई अधिक महत्वपूर्ण बात। सामान्य रूप से कहे तो बैप्टिस्ट लोग भी जल में बपतिस्मा लेने के वास्तविक महत्व और मूल्य के विषय में बहुत कम समझ रखते हैं। मुझे कहने दें कि आपने यीशु मसीह में बपतिस्मा नहीं लिया है क्योंकि आप पापी हैं। ये पश्चाताप का बपतिस्मा नहीं। आइए इस पर देखें। मत्ती 3:13-17। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, और यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। अब उस समय यूहन्ना नहीं जानता था कि यीशु ही मसीह है।
जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा और ठहर गया, तब मैंने जाना कि वही मसीह है। अतः यह यीशु के जीवन की एक गवाही है। यद्यपि वह नहीं जानता था कि वह मसीह है, परंतु उसने कहा, तुम मुझसे अधिक धर्मी है, मुझे तुम्हें बपतिस्मा देना नहीं चाहिए। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और यूहन्ना के सुसमाचार में यह कहा गया, और वह उस पर ठहर गया। तब स्वर्ग में से एक आवाज आई और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पानी में बपतिस्मा के विषय में नया नियम जितना बताता है, उससे अधिक उसे महत्व देना असंभव है, क्योंकि इस दृष्टि में परमेश्वरत्व के तीनों व्यक्तित्व शामिल है। यीशु इसमें से होकर गुजरा, पवित्र आत्मा उस पर उतरा और उस पर तब तक नहीं उतरा था जब तक उसने पानी में बपतिस्मा नहीं लिया था। और तब परमेश्वर पिता ने स्वर्ग में से बात किया और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि आप आदरपूर्वक कहे तो अपनी नज़र में पानी में बपतिस्मा लेने के अत्यधिक महत्व को बताने के लिए परमेश्वर नीचे की। अब मैं मसीही बपतिस्मा की प्रकृति के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह पश्चाताप का बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि यीशु में कोई पाप नहीं था जिससे उसे पश्चाताप करना था। उसे बपतिस्मा इसलिए नहीं दिया गया कि उसने पश्चाताप किया था। यूहन्ना द्वारा उसे बपतिस्मा दिया गया, परंतु उसे यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं दिया। उसका उद्देश्य क्या था, वह स्वयं ये बताता है। अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। वह मेरे लिए नहीं कहता है, वह हमारे लिए कहता है। वह उन सब के साथ अपने आप को एक रूप करता है जो जल के बपतिस्मा के द्वारा उसके पीछे चलेगा, और वह कहता है कि ऐसा करना उचित है, यह सही है। इस प्रकार करने से सारी धार्मिकता पूरी होगी। यीशु के अनुयायी के रूप में जब आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो यह सही होता है। सारी धार्मिकता पूरी करने के लिए आप बपतिस्मा लेते हैं। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ। यदि आप रोमियो 5:1 पढ़े तो पौलुस यीशु में विश्वासियों के रूप में हमसे कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। अतः पौलुस कहता है कि यीशु में हमारे विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, कि अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है जिसे बहुत कम समझा जाता है। मैं कहता हूँ कि इसके विभिन्न अर्थ है: निर्दोष ठहरना, निरपराधी घोषित ठहरना, धर्मी मानना, धर्मी बनाया जाना। इसके ये सारे अर्थ हैं, परंतु यीशु में हमारे विश्वास के द्वारा हम निर्दोष ठहराए गए हैं, हम निरपराधी घोषित किए गए हैं, हम धर्मी माने गए हैं और हम धर्मी बनाए गए हैं। और इसलिए हमारा बपतिस्मा होना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमने पापों से पश्चाताप किया, परंतु इसलिए कि हमारी धार्मिकता को पूरा करने का यही मार्ग। यीशु ने हमारे विश्वास के द्वारा हम में पहले से ही धार्मिकता रोपी गई है। अब जल का बपतिस्मा पूरा करने, उस धार्मिकता को प्रकट करने का उचित तरीका है। मैं सोचता हूँ कि आज जिसे बहुत ही कम समझा जाता है, सामान्य रूप से कहूँ तो जैसा कि मैंने कहा, जल के बपतिस्मा के महत्व को बहुत कम समझा जाता है। जिस प्रकार का उत्तर आपको मिलता है वह है, ठीक है, यदि आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं
तो 2 सप्ताह के भीतर हम बपतिस्मा के लिए विशेष सभा रखेंगे। आप अपना नाम लिखवा दो। नया नियम बपतिस्मा के विषय में ऐसा नहीं बताता है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब बपतिस्मा अनिवार्य रूप से एक समर्पण है। मैं मसीही बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। यह यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में उसके साथ एक रूप होना है। रोमियो 6:3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरहुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अतः मसीह बपतिस्मा यीशु के साथ मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान में एक रूप होना है। हम उसके साथ मर गए, जल रूपी कब्र में हम उसके साथ गाड़े गए, और तब नए जीवन की चाल चलन के लिए हम उसके साथ जल रूपी कब्र से जी उठकर बाहर आए हैं। और पौलुस कहता है कि पिता की महिमा के द्वारा वह मृतकों में से जिलाया गया। परंतु यदि आप रोमियो 1:4 पर वापस जाए तो आप पाएंगे कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाया गया है। अतः जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यह बताता है कि हमने अपना स्वयं का जीवन समाप्त कर लिया। स्वयं की सामर्थ और धार्मिकता और शक्ति के काम करने की हमारी प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। अब से हम यीशु के सामने यीशु के समान बनने जा रहे हैं। अब हम कब्र से, जल रूपी कब्र से बाहर आते हैं तो यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलने के लिए होता है। यीशु ने स्वयं को मृतकों में से नहीं जिलाया था, वो पवित्र आत्मा के माध्यम से पिता के द्वारा मृतकों में से जिलाया गया। रोमियो 1:4 में पौलुस कहता है, और पवित्रता की आत्मा की भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो विभिन्न अदालतों, यहूदी अदालत, रोमी अदालत ने उसे एक अपराधी के रूप में मृत्युदंड सुनाया था, परंतु तीसरे दिन जब कब्र खुली और वह मृतकों में से जी उठा, तब परमेश्वर ने उनके निर्णयों को पलट दिया। उसने कहा, यह मेरा पुत्र है, वह पूर्ण धर्मी, और मैं पुनः उसे जीवित कर रहा हूँ, क्योंकि वह उन सबों के लिए जीवन और भलाई का कर्ता होने वाला है जो उसमें विश्वास करेंगे। ओह, पुनरुत्थान कितना महत्वपूर्ण है। और आप देखिए, जल के बपतिस्मे में हम पुनरुत्थान की वास्तविकता का अनुभव करते हैं। मैं वर्षों पूर्व अफ्रीकी छात्रों का शिक्षक हुआ करता था। शिक्षक बनने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देता था, और मैंने मूल रूप से उनसे यह कहा, लोग जो सुनते हैं उसका 30% याद रखते हैं, जो वे सुनते और देखते हैं उसका 60%, और जो वे सुनते, देखते और करते हैं उसका 90% याद रखते हैं। अतः आपने लोगों को केवल बेंच पर बैठे कुछ सुनते रहने न दे, परंतु उन्हें किसी ऐसे कार्य में शामिल करें जो ये बताता है कि उन्होंने पाठ को समझ लिया है और परमेश्वर इसी सिद्धांत का पालन करता है। अतः वह हमें सिद्धांत के रूप में नहीं सिखाता है, वह हमें चीज़ों को देखने देता है और वह हमें काम करने देता है। जल का बपतिस्मा एक कार्य है, एक नया कार्य। प्रत्येक बार वह यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाए जाए और पुनरुत्थान के संकेत के रूप में लिया जाता है। और प्रारंभिक कलीसिया में आपको अब तक कलीसिया में प्रवेश नहीं मिलता था जब तक कि वो आपने अपने घोषित विश्वास को इस कार्य के द्वारा प्रकट न किया हो। देखिए, केवल यह कहना काफी नहीं था, मैं विश्वास करता हूँ, उन्हें अपने विश्वास को प्रकट करना था। अब एक बार जब आप दफनाए और पुनः जीवित किए जाते हैं तो फिर आपका जीवन आपका नहीं रह जाता। यदि आपको अपना जीवन जीते रहना है तो आपको बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा आपकी मृत्यु की घोषणा है और तब यह आपका पुनरुत्थान है। परंतु जब आप जी उठे तो आपका जीवन आपका नहीं है,
देखिए, यह शिष्यत्व के लिए समर्पण है। मत्ती 28 में अध्याय के अंत में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि उसके सुसमाचार की घोषणा में उन्हें क्या करना है। मत्ती 28, 19 और 20 उसने कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और तुम्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इसलिए उसने कहा कि सब जातियों में जाओ और चेले बनाओ। उसने कभी भी हमसे कलीसिया के सदस्य बनाने के लिए नहीं कहा। क्या आप आज कलीसिया की सबसे बड़ी समस्या को जानते हो? वह ऐसे सदस्य है जो चेले नहीं बने, क्योंकि वे सत्य की गलत व्याख्या करते हैं कि हम घोषणा करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप शिष्य होना नहीं चाहते हैं तो आपको बपतिस्मा लेने का कोई अधिकार नहीं है। बपतिस्मा शिष्यत्व के लिए एक समर्पण है। उन्हें बपतिस्मा देने से पहले लंबे शिक्षा नहीं दी गई, परंतु एक बार जब उन्होंने समर्पण कर दिया तब उन्होंने उन्हें सिखाया। देखें, यह अर्थपूर्ण लगता है, क्योंकि बिना समर्पण वाले लोग को सिखाकर समय गंवाया जाता है। उन्हें अपना समर्पण प्रमाणित करने दे और तब उन्हें जो जानना चाहिए वह सिखाना आरंभ करें। देखिए, पूर्वी अफ्रीका में एक मिशन के दौरान मैं इसमें से होकर गुजरा हूँ। किसी व्यक्ति को बपतिस्मा के बारे में सिखाते हुए हफ्तों गुजार देते हैं, परंतु वास्तव में उसके अंत में जो वे करते थे वह यह था कि वे अन्य जातियों को बपतिस्मा दे देते थे। वे मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, परंतु उनके हृदय में कभी कोई अनुभव नहीं होता था। वे कभी भी यीशु के प्रति वास्तविक समर्पण नहीं करते थे। मुझे इसका विश्लेषण करने के लिए मार्गदर्शन मिला और मैं कुछ ही समय में आपको यह दिखा। मसीह बपतिस्मा के लिए आवश्यक शर्तों पर विचार करें। हमने यूहन्ना के बपतिस्मा के शर्तों का अध्ययन किया। यीशु ने कहा, सबसे पहले जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। अतः जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया है उसे अवश्य है यीशु मसीह का सुसमाचार सुना हुआ होना चाहिए। आपको याद है जो मैंने कहा कि सुसमाचार क्या है? यह 3 ऐतिहासिक तथ्य है। यीशु मरा, वह दफनाया गया, वह जी उठा। यदि आप यह विश्वास करते हैं तो यह आपके लिए धार्मिकता गिनी जाती है। आप धर्मी ठहराए जाते हैं। अतः हमें उन लोगों को बपतिस्मा देने का कोई अधिकार नहीं है जिनका सामना सुसमाचार के सामान्य तथ्यों से नहीं हुआ है। दूसरा, अगली मांग पश्चाताप था। प्रेरितों 2:38 में हम पिंतकुस्त के दिन पतरस की प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जब कायल की गई परंतु अपरिवर्तित भीड़ ने उससे कहा, हे भाइयों, हम क्या करें? और 38 पद में पतरस ने उत्तर दिया, पश्चाताप करो। आपको ये याद है ना, उसने क्या कहा? हमेशा पश्चाताप पहला कदम है। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यह परमेश्वर का कार्यक्रम है। यह सब कुछ एक पद में बताया गया है। हम क्यों इसे अलग अलग करें और कई सप्ताह और महीना तक इसे पढ़ते रहे? मैं सुसमाचार के प्रति इतना अज्ञानी था कि जब मैं बचाया गया तब मैंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया। यह कलीसिया में नहीं हुआ, यह सेना के एक बैरक में हुआ है। बाद में ही मैंने ये जाना कि आपको इंतजार करना चाहिए। जिस समय मैंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया, उसी समय मैंने अन्य भाषाओं और अनुवाद का वरदान पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे उन मसीहों के साथ नहीं रखा गया था जो कहते थे कि इन सब के लिए तुम्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। पतरस ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा
कि यह एक पैकेज जैसा है। पश्चाताप करो, जल में बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओ। और मैं आपसे कह सकता हूँ, यदि आप लोगों के सामने इस रीति से सत्य को प्रस्तुत करेंगे और वे प्रतिक्रिया देते हैं तो ऐसा ही होता है। इसमें अधिक समय नहीं लगता है। यह एक लंबी तैयारी की प्रक्रिया नहीं है। यह एक संकटकालीन स्थिति है। एक प्रकार से आयाम से दूसरे आयाम की ओर जाते हैं। तीसरा, बपतिस्मा देने के लिए लोगों को विश्वास करना है। मरकुस 16:15-16 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और यह हमारे लिए कैसी अपमान की बात है कि 2000 वर्षों के बाद हमने यह कार्य नहीं किया। यह अब भी चल ही रहा है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। अतः यदि आपने विश्वास नहीं किया है तो आप बपतिस्मा पाने की पात्रता नहीं रखते हैं। आपको एक विश्वासी होना है। वह जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह उद्धार पाएगा। मुझे आपको यह बताने दीजिए कि यीशु कभी भी उन लोगों को उद्धार की गारंटी नहीं देता है जो बिना बपतिस्मा लिए विश्वास कर। आप कह सकते हैं कि मैंने प्रभु के साथ मामला ठीक कर लिया है। ठीक है, यह आपकी बात है, लेकिन आपके पास धर्मशास्त्र में से उद्धार का कोई आश्वासन नहीं है। जब तक आप एक विश्वासी के रूप में बपतिस्मा न ले, और बपतिस्मा से मेरा तात्पर्य है आप अपने संपूर्णत्व में नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं, डूबते हैं। दूसरी स्थिति के बारे में पतरस के द्वारा पहला पतरस 3 अध्याय 21 में बताया गया है। पहला पतरस 3:21 वह नूह के दिनों के बारे में बात कर रहा था और हम उसमें नहीं जाएंगे, हम केवल इसका प्रयोग देखेंगे। पहला पतरस 3:20 में वह कहता है, जब नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 लोग पानी के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण परिच्छेद है ना। पतरस कहता है कि परमेश्वर ने तब तक बाढ़ नहीं भेजा जब तक जहाज बन न गया। अतः वह तब तक धीरज के साथ इंतजार करता रहा जब तक जहाज नहीं बना। तब उसने बाढ़ आने दिया। और ये कहता है कि आज की दुनिया के सभी लोगों में से कितने लोग बचाए गए? 8। यह एक महत्वपूर्ण विचार है। मैंने आंकड़ों को देखा है कि पृथ्वी पर की जनसंख्या शायद कम से कम 2 मिलियन होगी। यह एक बहुत ही अनोखा विचार है। लगभग 2 मिलियन लोगों में से केवल 8 लोग बचाए गए। वास्तव में उद्धार बहुसंख्यक लोगों के लिए नहीं है। आज हमारे लोकतांत्रिक समाज में कई सारे मुद्दे बहुसंख्यक लोगों के निर्णयों से सुलझाए जाते हैं। परमेश्वर के मुद्दे कभी भी ऐसे नहीं सुलझाए जाते हैं, वे परमेश्वर के निर्णय से सुलझाए जाते हैं। और तब पतरस आगे बढ़ता है और जहाज और नूह और प्रलय के विषय में बात करते हुए वह कहता है, उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा अब तुम्हें बचाता है। क्या आपने समझा? वह कहता है बपतिस्मा हमें बचाता है। और तब वह कहता है इसके शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, यह शुद्ध होने के लिए एक स्नान नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वंश में हो जाने का अर्थ है। तो यह चौथी शर्त है, यह कि आप एक शुद्ध विवेक से परमेश्वर को जवाब दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी था, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरे लिए मरा, मैं विश्वास करता हूँ कि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया। एक पापी के रूप में अपनी स्थिति में, हे प्रभु, जो कुछ मैं कर सकता हूँ वह सब मैंने किया।
कृपया मुझे ग्रहण कीजिए। आप एक शुद्ध विवेक से परमेश्वर को उत्तर देते हैं। जितना परमेश्वर मांगता है उससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। यदि जो खुद परमेश्वर आपसे मांगता है वह सब आपने किया है तो आपने परमेश्वर को शुद्ध विवेक के साथ जवाब दिया है। अतः आइए अब हम एक विश्वासी के रूप में बपतिस्मा लेने की 4 शर्तों को दोहराए। पहला, आपको सुसमाचार सुना हुआ होना। दूसरा, आपको पश्चाताप किया हुआ होना है। तीसरा, आपको सुसमाचार पर विश्वास हुआ होना है। और चौथा, आपको परमेश्वर के प्रति एक शुद्ध विवेक रखना है। अब मैं किसी भी रीति से विवादास्पद बनना नहीं चाहता हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ बिना किसी विवाद में एक बात कह सकता हूँ। एक शिशु इनमें से कोई भी शर्त का पालन करने में सक्षम नहीं। क्या यह सच है? मैं सोचता हूँ कि कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता है। यह एक सामान्य सी बात है। अब मैं कुछ ऐसी बात पर आता हूँ जिस पर मैं पहले बात कर रहा था। बपतिस्मा के लिए सिखाने में अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जिस मिशन में मैं था उसमें मैं इन बातों से गुजरा हूँ। बदले हुए को सिखाने में वे 6 हफ्ते लेते थे और तब उन्हें बपतिस्मा देते थे। जो काम वे कर रहे थे वह निर्देशित अन्य जातियों को बपतिस्मा देने का काम था। लोग कभी भी प्रभु से मिले नहीं होते थे, उनका जीवन कभी बदला हुआ नहीं होता था, परंतु वे अच्छे लोग थे। अतः अब आइए मैं आपको समय सीमा के बारे में कुछ एक तथ्य बताता हूँ। पेंतुकोस के दिन 3000 से अधिक लोगों ने उसी दिन बपतिस्मा लिया जिस दिन उन्होंने संदेश सुना था। और प्रेरितों ने यह नहीं कहा, अभी रुको, यदि तुम अगले 6 हफ्तों में फल लाओगे तो हम तुम्हें बपतिस्मा, या जब तुम यीशु के सभी संदेशों को याद कर लोगे। उन्होंने उन लोगों को इसलिए बपतिस्मा दिया क्योंकि उन्होंने शर्तों का पालन कर दिया था, उन्होंने विश्वास किया था और पश्चाताप किया था और वे एक निर्णय लेने के इच्छुक थे। ध्यान दें कि यह एक अलौकिक प्रिय निर्णय था क्योंकि वे बहुत ही कम संख्या में थे। तब प्रेरितों 8 में इथोपिया का खोजे का गाजा फिलिप्पुस से सुसमाचार सुना। ठीक है, आइए इसे पढ़े। यह पढ़ना अच्छा है। क्या हुआ? प्रेरितों 8 में आप याद करते हैं कि फिलिप्पुस गाजा के मार्ग पर था। वह सामरिया में एक बहुत ही उत्साहजनक जागृति से आया था और चूंकि सरदूत ने उसे भेजा था, अतः वह गाजा के मार्ग पर था। उसे नहीं मालूम था कि वह वहाँ क्यों था। और तब उसने इस इथोपियोवासी खोजे को एक रथ पर सवार देखा और खोजा जैसे कि मैंने कहा कि लोग क्या करते हैं। वह जोर से पवित्र शास्त्र व यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से पढ़ रहा था। और इस प्रकार फिलिप्पुस उसके पास गया और कहा, या खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ कि भविष्यद्वक्ता यह किसके बारे में कहता है, अपने बारे में या किसी और के बारे में? तब यशायाह 53 से एक भाग पढ़ रहा था। वह वध करने वाले के पास एक मेमने के समान भेजा गया और खोजे ने एक बहुत ही अहम प्रश्न पूछा, नबी अपने बारे में बात कर रहा है या किसी और के बारे? और तब पद 35 कहता है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। दूसरे शब्दों में उसने कहा कि यीशु ही है जिसके विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी किया है, और इस प्रकार उसने यीशु का प्रचार किया। फिलिप्पुस एक सुसमाचारक था और उसका एक तरीका था। उसका संदेश बहुत सरल था। वह एक शब्द का संदेश था। सामरिया में उसने मसीह का प्रचार किया और गाजा के मार्ग पर उसने यीशु का प्रचार किया। मैं एक सुसमाचारक की सेवा पसंद करता हूँ। मैं स्वयं नहीं हूँ, परंतु जब भी मैं एक सच्चे सुसमाचारक को कार्य करते हुए देखता हूँ तो मुझ में कुछ उत्तेजना भर जाती है। सुसमाचारक का काम एक पापी को उद्धारकर्ता से
परिचित कराना है। यह करने के बाद उसका कार्य समाप्त हो जाता है। फिलिप्पुस ने सामरिया में यह काम कर गया और आगे बढ़ गया। बहुत से लोग आसपास ही घूमते रहे हैं क्योंकि यह बहुत सफल मुलाकात थी, परंतु परमेश्वर से उसे निर्देश था कि आगे बढ़ो, ठहरे मत रहो। यह आज्ञाकारिता की परख थी। अतः वह गाजा के मार्ग पर इस खोजे और उसके रथ के पास आता और उससे यीशु का प्रचार करता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि उसने यीशु का प्रचार किया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। फिलिप्पुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया। अब यह हमें केवल इतना बताता है कि फिलिप्पुस ने यीशु का प्रचार किया, परंतु यीशु के प्रचार में उसने अवश्य ही बपतिस्मा के बारे में कुछ कहा होगा, क्योंकि खोजा ने पहल किया, न कि फिलिप्पुस ने उससे कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, ठीक है, मैं यह करूँगा। और वे दोनों जल में उतर पड़े। नया नियम में प्रत्येक बार जब बपतिस्मा का वर्णन आया है तो लोग पानी में उतरते हैं और बाहर आते। तब फिलिप्पुस को एक उत्तेजक अनुभव हुआ। पवित्र आत्मा द्वारा वह उठा लिया गया और खोजे ने फिर उसे नहीं देखा, परंतु खोजा परेशान नहीं हुआ, बल्कि वह आनंद करता हुआ अपने रास्ते चला गया। परंतु मुझे आपको यह बताने दीजिए कि जब खोजे ने पहली बार सुसमाचार सुना और उसके बाद बपतिस्मा लिया, इन दोनों के मध्य में 1-2 घंटे का समय अवश्य रहा। यह तैयारी का एक लंबा वक्त नहीं था। और अन्य जाति होने के कारण आप कहानी जानते हैं। सूबेदार के घराने में पतरस बहुत ही झिझकते हुए गया, क्योंकि यह उसके धार्मिक विचारों के खिलाफ था, परंतु वह उनसे यीशु के बारे में बातें करने लगा और एक अद्भुत घटना हुई। उसका संदेश बाधित हुआ। मैं कहता हूँ, हे परमेश्वर, कुछ और संदेश हमें दे। पवित्र आत्मा ने संदेश को बाधित किया और जब लोग सुन ही रहे थे, पद 44 कहता है, तब पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। ध्यान दें कि यह डुबकी है। अगले भाग में मैं उस पर आऊँगा, परंतु यह डुबकी है। वे ऊपर से डुबाए गए, एक नियाग्रा जलप्रपात वाली डुबकी। वे आश्चर्यचकित क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। अब आज बहुत से प्रचारक कहते हैं, ठीक है, हम 6 हफ्तों तक इंतजार करेंगे और आप सच में फल लाएंगे तो हम जानेंगे तो वह सही है। अब पतरस और उसके मित्रों की तुलना में कोई भी इस बात पर विश्वास करने के लिए कम तैयार नहीं हो सकता है कि अन्य जातियों भी विश्वासी बन सकते हैं। जैसे ही उन्होंने उन्हें अन्य भाषाओं में बात करते सुना, उन्होंने कहा, तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे नाई पवित्र आत्मा पाया है? और वचन कहता है कि उसने उन्हें बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी। उसने सलाह नहीं दिया, उसने आज्ञा दिया। यह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का कार्य है। कब तक? ठीक है, शायद उन्हें अन्य भाषाओं में बात करने से 1 घंटे के दौरान उन्हें पानी में बपतिस्मा दिया गया। इसमें कोई देरी नहीं थी। और तब फिलिप्पी का दरोगा यह हमेशा मुझे प्रोत्साहन देता है। आपको कहानी याद है, पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया गया था और कारागृह के भीतरी कोठरी में अधिकतम सुरक्षा में मध्यरात्रि के दौरान सबसे अंधेरे समय में वे क्या कर रहे थे? वे गा रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। वचन कहता है कि और कैदी उनको सुन रहे थे। उन्होंने कभी भी उस कारागृह में ऐसे कैदियों को नहीं देखा था और उस विशेष समय उनकी स्तुति ने परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को उंडेला और कारागार
में की नींव हिल गई, हर एक द्वार खुल गए और सबकी जंजीरें खुल गई। दरोगा आत्महत्या करने वाला था, क्योंकि रोमी प्रणाली के अनुसार यदि कोई कैदी भाग जाता है तो उसे उस कैदी के बदले अपना प्राण देकर उत्तर देना पड़ता। पौलुस ने कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, हम सब यही हैं, तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। तब पद 29 कहता है, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। दरोगा कैसे कैदियों के सामने कांप रहा था, यह सच में अद्भुत है ना? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बहुत से लोग इस वाक्य को छोड़ देते हैं, परंतु उस परिवार के मुखिया के रूप में उसे विश्वास करने का अधिकार था। वचन कहता है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन, वे सभी वचन सुनने की उम्र के थे, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। उन्होंने सुबह होने तक का भी इंतजार नहीं किया। यह अति आवश्यक था। मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं आपको बता सका हूँ कि नए नियम के मसीहों के लिए जल का बपतिस्मा कितना अति आवश्यक था। वे ठहरते नहीं थे, वे बपतिस्मा समारोह के लिए इंतजार नहीं करते थे, क्योंकि उनका उद्धार उसी पर निर्भर होता था। वह जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह उद्धार पाएगा। मैं विवादास्पद होना नहीं चाहता हूँ। आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आप इस बात प्रतिक्रिया देंगे। अब बहुत ही संक्षिप्त रूप में आइए बपतिस्मा के आत्मिक महत्व को देखें। रोमियो 6 में यह बताया गया, हम कुछ क्षण के लिए उसे देखेंगे। पद 3 को देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हर बार पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते? मैंने देखा है कि अधिकांश समकालीन मसीह नहीं जानते हैं। यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बार जब वह कुछ ऐसी बात कहता है तो वह क्या तुम नहीं जानते पूछता है। मैंने देखा है कि आज अधिकांश मसीही नहीं जानते हैं। उसने कहा, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अतः जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम यीशु के साथ उसकी मृत्यु, उसके गाड़े जाने में सहभागी हुए, और यही रुकता नहीं, यदि हम उसके साथ गाड़े गए हैं तो उसके साथ जी भी उठते हैं। और तब पौलुस कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। पद 5 में वह कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। वो बपतिस्मा में गाड़े जाने के बारे में बात कर रहा है। वह कहता है कि यदि हम गाड़े हैं तो हमें निश्चय होना चाहिए कि हम जी भी उठेंगे। तब वह कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। और बपतिस्मा जिस तथ्य का वर्णन करता है वह यह है कि जब यीशु क्रूस पर मरा तो हमारा पापमय, कामुक और विद्रोही स्वभाव उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यह एक प्रकाशन है। आप देखें, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, फिर भी आप विद्रोही हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। वे आराधना में जाते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और पाप क्षमा पाते हैं, और बाहर निकलकर पुनः पाप करने आरंभ करते हैं। यह परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। इसका एक कारण यह है कि वे इस ऐतिहासिक तथ्य को नहीं जानते हैं कि जब यीशु क्रूस पर मरा, हमारा पुराना मनुष्यत्व जो हम में से हर विद्रोह करता है वो मारा गया। यही एक मार्ग है। विद्रोह के लिए इसके अलावा कोई समाधान नहीं, परंतु शुभ संदेश यह है कि यह मृत्यु 19 सदियों से अधिक समय पूर्व हुई,
जब यीशु क्रूस पर मरा। अतः पौलुस कहता है, वह पद 11 पर आता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पौलुस कहता है, तुम जानते हो, तो आपको जानना है कि आप पाप के प्रति मरे हुए हैं, परंतु परमेश्वर के लिए जीवित, और इसकी बाहरी प्रक्रिया जल का बपतिस्मा है। आप कब्र में जाते हैं, कब्र से बाहर आते हैं, आप अपना पुराना पापमय स्वभाव कब्र में छोड़ देते हैं, आप एक नई सृष्टि के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है, अब कुलुस्सियों 2 में एक और भाग है जो इसके विषय में महत्वपूर्ण है। कुलुस्सियों 2 अध्याय पौलुस मसीह को लिखता है। अध्याय 2 पद 11 में वो कहता है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है। यहूदी व्यवस्था के अधीन खतना मांस के छोटे हिस्से को अलग करना होता था, लेकिन मसीह खतना संपूर्ण पापमय स्वभाव को, संपूर्ण शरीर को उतार फेंकना है। और जब एक शरीर मर जाता है तो अगला काम क्या करना है? मुझे सुनाई नहीं दिया, दफनाना है। हाँ, बिल्कुल सही। निश्चय ही एक मृत देह को बिना दफनाए छोड़ देना अपराध होता। मैं उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश सेनाओं के साथ था और हमने कभी भी एक लाश को यूं ही नहीं छोड़ा। हम हमेशा इसे भूमि में गाड़ देते थे, और मैं सोचता हूँ कि यह ऐसी एक बात है, यदि आप मर गए हैं तो बिना दफनाए मत पड़े रहिए, दफन होइए, आपको समझ में आएगा। अब पौलुस कुलुस्सियों 2 में आगे जाता है। शरीर को उतारने के बाद आपका अगला कदम क्या है? वह कहता है उसे दफन करना, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। ध्यान दे, बपतिस्मा केवल उन लोगों के लिए काम करता है जो विश्वास करते हैं। यह हमारा विश्वास होता है जिसमें परमेश्वर हमें जिला उठाता है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो यह काम नहीं करता है। अब मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने दें। गलतियों 3:27, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हमने किसमें बपतिस्मा लिया है? मसीह में। हमने एक विभाग का यह एक कलीसिया में बपतिस्मा नहीं लिया है। यह एक गंभीर त्रुटि है। पुनः मैं पूर्वी अफ्रीका में बिताए दिनों में वापस जाता हूँ। वहाँ की सबसे बड़ी इवेंजलिकल मिशन किसी भी ऐसे व्यक्ति को सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करती है जिसने उन मिशन में बपतिस्मा नहीं लिया है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने एक विश्वासी के रूप में वैध तरीके से बपतिस्मा लिया हो, परंतु यदि वह उनके मिशन में नहीं हुआ हो तो उन्हें उसमें बपतिस्मा देना ही है। यह एक गलती है, यह सांस्कारिकता है। हम एक कलीसिया में बपतिस्मा नहीं लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं। मसीह से कम कुछ भी पर्याप्त नहीं है। फिर जैसा मैंने कहा, यह केवल विश्वास के द्वारा ही प्रभावशाली होता है, और तब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा नया जीवन सामर्थ्य बनता है। वही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वह हम में काम करता है। अब आइए जल्दी से पुराना नियम में वर्णित बपतिस्मा के 2 चित्र दें। पहले चित्र को हमने पहला पत्रस 3 अध्याय 20-21 में वचन में पहले ही देख लिया है। यह नूह का जहाज है। पत्रस कहता है कि यह पानी में बपतिस्मा का दृष्टांत है। नूह के जहाज का संदेश क्या है? सबसे पहले न्याय आ रहा था। न्याय से बचने का एक ही मार्ग था, और वह जहाज पर चढ़ना था। अतः बाढ़ परमेश्वर के न्याय को सूचित करता है। जहाज बाइबल में हमेशा यीशु मसीह का चित्रण करता है। जहाज में बैठकर आप सुरक्षित रूप से न्याय के जल को पार कर सकते हैं। जहाज के बाहर आप डूब जाएंगे। बचने का और कोई मार्ग नहीं, परंतु यीशु मसीह रूपी जहाज में चढ़ना है। तब आप जहाज में बैठकर सुरक्षित रूप से पार होकर गुजर जाते हैं,
और आप एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। पूरी तरीके से एक भिन्न जीवन, पुराना जीवन दूर कर दिया गया है। आपके लिए एक नया जीवन खोला गया है। यही नूह के जहाज का चित्रण है। तब एक और चित्रण भी है जिसे हम केवल संक्षिप्त रूप में देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1-2 वचन में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और तब वो कहता है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत यानी उदाहरण ठहरी। अतः पौलुस कह रहा है कि मिस्र से छुटकारे के दौरान सभी इस्राएली 2 अनुभव से होकर गुजरे। ऊपर से उन्होंने बादल को छा लिया और पौलुस कहता है कि उन्होंने बादल में बपतिस्मा लिया। वे पानी में से होकर निकले, पानी में से होकर गुजरे और पानी में से बाहर आए। और पौलुस कहता है कि उन्होंने समुद्र में बपतिस्मा लिया। अतः प्रत्येक विश्वासी के लिए यह दोहरा बपतिस्मा ठहराया गया है। आप पर ऊपर से बादल आता है, आप बादल में डुबाए जाते हैं, आप पानी में नीचे जाते हैं, पानी में से होकर गुजरते हैं, पानी में से ऊपर आते हैं। और जब वे पानी में से ऊपर आए तो उन्होंने एक नई व्यवस्था और नए अगुओं के साथ एक नया जीवन शुरू किया। बाकी सब कुछ पीछे छूट गए। पानी ने ही मिस्रियों को नाश कर दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेमने के लहू में विश्वास के द्वारा वे मिस्र से बचाए गए, परंतु इससे वे मिस्रियों से अलग नहीं हुए। जल ने ही उन्हें अलग किया था और बपतिस्मा ही हमें अलग करता है। और हम यीशु के लहू में विश्वास कर सकते हैं और बचाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते तब तक अलग नहीं किए जाते हैं। मैंने अक्षरशः हजारों ऐसे लोगों के बीच सेवा की है जो दुष्टताओं से छुड़ाए गए थे। जहाँ कहीं संभव था, मैं हमेशा उनसे कहता कि यदि आप अपने छुटकारे को बनाए रखना चाहते हैं तो आप जल में बपतिस्मा लें, क्योंकि वह अलग किया जाना है। लहू या कार्य नहीं करता है। लहू आपको मिस्र से बचाता है, परंतु जल आपको मिस्र से बचाता है। जल और बादल के द्वारा अलग किया जाना। वचन कहता है कि उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। दूसरे शब्दों में, इसने उन्हें मूसा के नेतृत्व के अधीन लाया। ठीक है, हमने मूसा का बपतिस्मा नहीं लिया, हमने मसीह का बपतिस्मा लिया है। मसीह हमारा अगुवा बनता है, परंतु आत्मिक रीति से उसमें प्रवेश करने के लिए हमें बादल में से होकर गुजरना होगा, हमें जल में से होकर गुजरना होगा। वह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पष्ट। और तब इब्रानियों 11:29 में वचन कहता है, ठीक है, मैं इसे पढ़ता हूँ। इब्रानियों 11:29, चूँकि यह कहता है कि केवल विश्वासी से, यदि आप एक अविश्वासी है तो आप एक सूखे पापी के रूप में पानी के नीचे जाते हैं और एक गीले पापी के रूप में पानी के ऊपर आते हैं। केवल यही परिवर्तन होता है। मैंने एक बार एक व्यक्ति को इस प्रकार गवाही देते हुए सुना था। बाद में वह सचमुच बचाया गया। वह एक गीतकार था। वह कलीसिया में गाया करता था और कलीसिया में गाने के लिए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे गायक बपतिस्मा ले। उसने कहा, ठीक है। पहले वह सूखा पापी था, वह पानी के नीचे गया और एक गीले पापी के रूप में ऊपर आया। केवल यही हुआ क्योंकि विश्वास कहीं नहीं था। यहाँ इब्रानियों 11:29 में वचन, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। उन्होंने यह कैसे किया? विश्वास से। हाँ, सही है। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तब वे सब डूब मरे। क्यों? उन्होंने उनमें विश्वास नहीं था। अतः यदि आप बपतिस्मा लेते हैं परंतु आपको विश्वास नहीं है तो केवल इतना ही होता है कि आप भीग जाते हैं। केवल यीशु में विश्वास के द्वारा ही आप नए जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, यह एक बहुत गंभीर विषय है। आज अधिकांश कलीसिया और विभाग इससे जितने अधिक गंभीर सोचते हैं उससे कहीं अधिक है। मैंने कई बार ऐसे लोगों से बात किया है जो कायल हुए हैं। उन्होंने कहा, हम आगे क्या करें? मैंने कहा,
बपतिस्मा लो। कब? जितना जल्दी संभव हो। अभी मैंने फ्लोरिडा में लोगों को समुद्र किनारे ले गया। उन्हें 20 मील दूर मियामी तक जाना था। मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोगों को बपतिस्मा देने जा रहा हूँ, किंतु मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम गीले ही घर चले जाएंगे। परंतु उन्होंने बपतिस्मा के महत्व को, उसकी अनिवार्यता को देख लिया। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि हमें कलीसिया में बपतिस्मा के बारे में अपनी सोच के विषय में पुनः विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह उद्धार का भाग है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप विश्वासी नहीं है, आप बचाए नहीं जाएंगे। यह आपके और प्रभु के बीच की बात है। परंतु मुझे आपसे यह कहने का अधिकार नहीं है कि आप बचाए। वचन कहता है जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसी का उद्धार होता है। एक क्षण के लिए मुझे प्रार्थना करने दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, आप सब बातों पर, कलीसिया पर अधिकारी है जो कि आपके देह है। हम इन लोगों को इस समय आपके पास लाते हैं। केवल आप हर एक के हृदय को जानते हैं। केवल आप ही जानते हैं कि वे आपके साथ किस संबंध में हैं। परंतु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि यहाँ वे लोग हैं जो सच में बचाया जाना और शिष्य बनना चाहते हैं और अब तक बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आप उनके हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा इसकी अनिवार्यता प्रकट करें कि वे आज्ञा पालन के अनिवार्य कदम उठाए। प्रभु यीशु, यह आपकी महिमा के लिए और आपकी देह निर्माण के लिए हो। आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं।